नाव कहे सुखदेव जी, केवल ब्रह्म विचार। धरी देह सब झूठ है, सो माया विस्तार। नाव कहे सुखदेव जी, केवल ब्रह्म विचार। हम नाम की भक्ति करते हैं, निज नाम की भक्ति करते हैं। नाम किसे कहते हैं? नाम कहे सुखदेव जी, केवल ब्रह्म विचार। हमारी भक्ति उस केवल पद तक, आनंद पद तक हमें पहुंचाती है, और वहां तक पहुंचाने वाला नाम ही निज नाम है। वही सत्सबद है, वही कुदरत कला है, जो राम राम प्रेम से रटन करने पर जागृत होती है। बिना सद्गुरु की कृपा से घट में नाम की जागृति नहीं होती। उसके लिए समर्पित होकर, इस ज्ञान को समझकर, अपने हृदय में उतार कर भजन करते रहना चाहिए। जब राजा चंदूलाल को सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भीतर का गहरा भेद बताया, तब राजा ने कहा कि आप जो ये ज्ञान दे रहे हो, ये तो कहीं मैंने सुना नहीं। मैंने वेद भी पढ़े हैं, शास्त्र का भी अध्ययन किया है, इसमें तो कहीं ये बात नहीं मिली जो आप निज नाम का पराक्रम बता रहे हो, नाम की महिमा कर रहे हो। ये ज्ञान तो कहीं मिला नहीं। तुम भाकी घट भेद की, आनई वेद के माय। प्रगट क्षाण मोसु कहो, अमर लोक जे जाय। क्या कह रहे राजा चंदूलाल गुरु महाराज को कि आपने जो ज्ञान दिया है, ये तो वेद में नहीं है। अब मुझे प्रगट यानी खुला ऐसा ज्ञान दो जिसके सुन के ये हंस अमरलोक में चला जाएगा। क्योंकि ये वेद में होता तो मैं पढ़ के समझ लेता, मगर ये ज्ञान वेद में नहीं है। बार बार विनती करूं, सांभळ जो गुरुदेव। परम धाम की मजावसी, जके बताओ भेव। हे गुरुदेव, वो रास्ता बताओ जिस रास्ते से चलकर हम जीते जी परम धाम में पहुंच जाएंगे। जीते जी ये जीव बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार विनती कर रहा हूँ, मेरी विनती सुनो और परम धाम का भेद बताओ। कैसे ये हंस उस धाम में पहुंच सकता है।
इसका आप मुझे सारा निर्णय प्रकट कहो, खुला कहो। अब इन प्रश्न के जवाब में गुरु महाराज ने राजा चंदूलाल को प्रश्न रखा। पहले उनको टटोलना चाहा कि ये कहाँ तक जानते हैं, और जब जवाब नहीं मिलेगा फिर तो बताया ही जाएगा। यानी पहले ज्ञान की समझ राजा के अंदर कितनी है ये जान लेने का विचार किया और उनको प्रश्न किया। राजा है ऐसा जन कोई, हो न काल ईश्वर सु आगे, हो न काल ईश्वर सु आगे, ज्ञान बतावे मोई, वो राजा है साजन कोई। हे राजा, ऐसा कोई संत है कि जो इस भुवन काल ईश्वर के आगे जो पद है उस पद का भेद बताए। भुवन काल यानी जब जब जो होना है, वो जिस काल में सब लिखा है कहो, या वो सब होने की घटना होनहार उसके अंदर है, उसे कहते हैं भुवन काल। काल तो हम समझते हैं, समय को काल कहते हैं। अब ये समय निकल रहा है, ये समय में ऐसी ऐसी घटना होती है, जैसे हम देखते हैं बाढ़ आती है, भूकंप आता है, पीछे ये कोविड आके गया, कोरोना। ये घटना कैसे घटित होती है? कहीं एक्सीडेंट होते हैं, ये सब भुवन काल के अंदर ये सब पहले ही तय है। और हमारे जीवन में भी जब जब जो बातें होनी है सबके, वो भुवन काल के अंदर सब लिखित है। तो ये काल के क्षेत्र को या काल में जो लिखा है उसको टालने वाला ज्ञान कौन है? काल के अंदर तो सब है ही, भुवन काल के सामने तो सब नतमस्तक हो ही रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ कि भुवन काल के परे जो परम पद है, जो सत्स्वरूप आनंद पद है, जहाँ पर काल का कुछ चलता नहीं है, वो पद का भेद, वो पद का ज्ञान वहाँ तक पहुँचाने वाला कोई संत अगर है तो मुझे बताओ। जे कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, तिके काल मुख माही राम। जे कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, तिके काल मुख माई। वाकी संगत परम मोख नहीं,
वाकी संगत परम मोख नहीं, हंसो किस विध जाई वो राजा, है ऐसा जन कोई। हे राजा, मैंने देखा है जगत में कि कई ऐसे लोग हैं जो त्याग कर देते हैं। कोई परिवार का त्याग करता है, तो कोई घरदार का त्याग करता है, तो कोई धन का त्याग करता है। संसार में ऐसे बड़े बड़े त्यागी हो गए, यानी हमें किसी से कोई प्रेम नहीं है, सब छोड़ देते हैं और उसी को मोक्ष मानते हैं। मोक्ष की परिभाषा होती है बंधन से मुक्त होना। तो क्या ऐसे त्यागी सचमुच बंधन से मुक्त हो गए? आज घर बार का त्याग किया, कुटुंब परिवार का त्याग किया, धन का त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया, क्या उन्हें परम शांति की अनुभूति होती है? क्या उन्हें वो आनंद मिलता है जो एक भजन के द्वारा सत्संग के भेद से जब हम सब छूट जाता है, वैराग आ जाता है, और वो वैराग आने पर जो आनंद आता है, उस आनंद की बराबरी ये त्याग से होती है? महाराज ने प्रश्न पूछा है कि बड़े बड़े त्यागी मैंने जगत में देखे, मगर त्यागियों के जीवन में शांति नहीं आई। मेरे जैसे भगवा वस्त्र पहन के त्याग करते हैं, अपने पत्नी बच्चों को छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, अब बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद धीरे धीरे छोटी सी कुटिया कहो या कोई सत्संग की स्थली कहो या रामदारा कहो, अब वहाँ वो बना लेते हैं। घर में जो भौतिक सुख की सुख सुविधाएं है वो वहाँ भी लाके लाइट रहो, पंखे रहो, जो भी सुविधा है वो सुविधा वहाँ भी जुटाते। घर जैसा सारी बातें वहाँ उनको मिल जाती है। वहाँ जो शिष्य है वो शिष्य को अपने बेटे जैसा, पुत्र जैसा बना लेते, पुत्रवत प्रेम करते हैं, बेटा बेटा कहते हैं। तो अंदर से पकड़ छुट्टी कहाँ, त्याग कहाँ हुआ? ये छूट गए, उसको पकड़ लिया। धन का मोह छूट गया, वहाँ मान बढ़ाई, इनकी चाहना मन में आ गई। कबीर साहब कहते हैं कि कंचन तजना सहल है, सहल त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये है। कंचन तजना सहल है। कंचन नाम सोना, सोना नाम धन, धन नाम लक्ष्मी। ये लक्ष्मी को छोड़ना एक त्यागी के लिए सहल है, यानी सहज छोड़ देता है।
ब्याहता स्त्री को छोड़ देता है, बच्चों को छोड़ देता है, त्याग कर देता है। जो एक गृहस्थी नहीं त्याग सकता, गृहस्थी अपना घर बार नहीं छोड़ सकता, गृहस्थी अपनी गृहस्थी में रहना चाहता है अपने पत्नी बच्चों के साथ। जो भी उसने मेहनत से कमाया है वो पर्याप्त धन अपने पास रखना चाहता है, मगर एक त्यागी के लिए इनको छोड़ना आसान है। इतना बड़ा त्याग करने पर मान बढ़ाई ईर्ष्या नहीं जाती है, थोड़ा सा सम्मान नहीं मिला क्रोधित हो जाते हैं, द्वेष अंदर रहता है, मैं बड़ा, मुझे ही मानना चाहिए, मेरा ही ज्ञान सुनना चाहिए। ये तो और ज्यादा उलझ गया। वो तो पहले ही ठीक था, न मान बढ़ाई थी न ईर्ष्या थी, घर परिवार में सब कुछ करते हुए थोड़ा राम राम करता था, ये अच्छा था। तो त्याग से मोक्ष नहीं होता है। वस्तु कोई जबरदस्ती छूटती नहीं है, वो छूट जानी चाहिए। एक जगह महाराज ने लिखा है, यूं उल्टी को पर हरे यूं निजमन निसर जाए। उल्टी समझते हो? वास्तव में उल्टी भी तो अन्न ही है, उसको हम उल्टी हो जाती है तो वह उस पर हमारा मन जाता है, कभी नहीं जाता। क्यों? कि उल्टे के प्रति हमारा ऐसा अंदर से त्याग हो जाता है, दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा मनुष्य में। प्राणियों में तो होता है, उनको समझ नहीं रहती है कि अपनी उल्टी को वो वापस चाट कर खा ले, ऐसा मनुष्य नहीं है। ये उदाहरण महाराज ने क्यों दिया है? भजन करते 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 ऐसी एक स्थिति हो जाती है, जो संसार मन में बसा था उस संसार के प्रति वैराग आ जाता है। जब घर में रह के ऐसा वैराग आ जाता है तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, आप बंधन मुक्त हो। इसी को कहते हैं मोक्ष। भगवान महावीर दो भाई थे, राजा के बेटे थे, उनके पिताजी राजा था। महावीर का चाल चलन या लक्षण बचपन से ही अलग था, हटके था। संसार में उसका कोई मन नहीं था, भक्ति भाव में, परमात्मा में बचपन से ही वो उस तरफ था। माता पिता ने जान लिया, पिता ने बड़ा भाई को राजा बनाने की बजाय छोटे भाई महावीर को राजा बनाया, क्योंकि ये टिका रहे, ये भक्ति करके घरदार न छोड़ दे, इसलिए उसको बना दिया राजा। और बड़े भाई को कहा तुम इसके साथ रहो। अब राजा तो बन गया, मगर अंदर से वो पीड़ थी, वो तड़प थी परमात्मा प्राप्ति की। पिताजी के सामने कुछ बोल नहीं पाते। धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से दिन बीतते गए। एक दिन पिताजी धाम पधार गए। अब पिताजी के जाने के बाद फिर थोड़ी उम्मीद जग गई कि पिताजी का जाना तो दुखदाई है ही, मगर अब मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो दुख थोड़ा हल्का हो गया। माता के पास आए महावीर जी, कहा माता जी मेरा मन नहीं है,
मुझे पिताजी ने जबरदस्ती राजा बना दिया। मैं राजा बनना नहीं चाहता, मुझे भक्ति करनी है, तो मुझे आप जाने की आज्ञा दो। माता रोने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी अभी अभी गए, वो दुख बहुत गहरा है, और उसमें तुम भी चले जाओगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरे जीते जी तुम मुझे यहीं दिखते रहना चाहिए, मैं नहीं जाने देती। अब माता की आज्ञा हो गई, बड़ी मुश्किल से और रहने लगे। एक दिन माता भी धाम पधार गई। माता धाम पधारने के बाद बड़े भैया को उनके पास गए, कहे भैया ये तुम राजा बन जाओ, तुम संभालो, मेरा मन इसमें नहीं है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। बड़े भैया ने मना कर दिया, राजा तुम ही बनो और यहीं रह के तुमको क्या करना है करो, मैं तुम्हारा सारा कारोबार संभालूंगा। अब जिसमें मन था नहीं वो करेगा क्या? अब कोई गुरु नहीं, कोई भेद नहीं, बैठ गया आसन लगा के, भगवान का नाम लेने लगा। नाम में इतना लीन हो गया कि खाने की सुध नहीं, नहाने की सुध नहीं, सोने की सुध नहीं, जहाँ बैठा वहीं बैठा रहा। कितने घंटे बैठा, कितनी रात बैठा, ये भी पता नहीं चला। एक दिन उसकी भाभी ने अपने पति को यानी महावीर के बड़े भाई को कहा कि ये मुर्दा है, ये लाश है, यहाँ न खाता है, न सोता है, न किसी की तरफ देखता है, न बात करता है, ऐसे जिंदा लाश को तुम क्यों रख रहे हो जोर जबरदस्ती से? इनको जाने दो, उसके मन में जो आया वो करने दो। वो नहीं चाहता है राजा बनना, नहीं चाहता है घर पे रहना, कि हम क्यों रोके उसको? भाभी के कहने से जब भैया ने उनको जाने की आज्ञा दी, तब कहलाया वो जगत में भगवान महावीर। कहने का मतलब केवल त्याग से काम नहीं होता है, त्याग अंदर का चाहिए, जैसा महावीर में था। अंदर में परमात्मा पाने की पीड़ थी, उसको कोई बंधन रोक नहीं सकता। और अंदर में वो पीड़ नहीं है तो बहाने हजारों है। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, भजन नहीं होता। ज़्यादातर हमारी बहन बेटियों के आते हैं ज़्यादा, महाराज जी भजन नहीं होता। तुम करोगे नहीं तो होगा कैसे? तुम करोगे नहीं तो होगा कैसे? भाई अंदर से तड़प जगाओ, अंदर से प्रार्थना करो। जब जब मैं भजन करवाता हूँ तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, तुम अंदर से गुरु महाराज को प्रार्थना करो। वो इसलिए कहता हूँ कि सचमुच तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तुमको वो आनंद चाहिए कि तुम इसी माया के आनंद में राजी हो। यही घर परिवार में माया में तुम राजी हो तो तुम क्या पा सकोगे परमात्मा को? नहीं पा सकते। और जिनको यही सुख प्यारा है उसको इसी सुख में रहना चाहिए। ये मैं तो ये कहूँगा, देखा देख लिया जोग, घटे काया बदे रोग। देखा देखी भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति जोर जबरदस्ती से नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारे परिवार में रामसनी है उसका एक ही काम है कि ज्ञान अपने परिवार वाले के सामने रखो, उनको चुनने का अवसर दो। भक्ति थोपनी नहीं चाहिए। ये देखो, ये ऐसा ऐसा है, ये गुरु महाराज ने सीधा रास्ता बताया है। घर में रह के हम परमात्मा को पा सकते हैं, परम शांति की अनुभूति कर सकते हैं। अब मगर उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है। और ये संसार वास्तव में झूठा है, ये हम मानते हैं। वो भी कहीं सत्संग में ऐसा ज्ञान निकला या किसी की डेथ हो गई घर परिवार में, तब लगता है हमको कुछ दिन तक तो सचमुच परिवार ये झूठा है, घर झूठा है, संसार झूठा है। और कुछ दिन बाद और वैसे के वैसे हो जाते हैं।
हम कहते हैं संसार झूठा है, मगर संत मानते हैं संसार झूठा है। वो जानते हैं संसार झूठा है, वो केवल कह के उसी में नहीं लगे रहते हैं, वो उपाय ढूंढते हैं। मुक्ति के, परम शांति के, उस परम आनंद के उपाय को ढूंढते हैं। अगर कोई 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में सांसों सांस में राम राम रटन स्वयं की मर्जी से कर रहा है, तो उसको कुछ पाने की उम्मीद है, वो चाहता है। एक आध दिन उठ गए या सत्संग रही, फिर वहाँ भजन किए, घर में समय नहीं निकाले, इसका मतलब अंदर से उस चीज को वो चाहता नहीं है। और चाहता नहीं तो होगी नहीं, फिर वो भजन करता है तो भजन होगा कैसे? जहाँ चाह है वहाँ राह है। जहाँ भी चाहना है, सच्ची चाहना है, वहाँ रास्ता है। कोई मुश्किल, कोई बाधा, कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती भजन सुमिरन के लिए। अगर अंदर से पीड़ है, अंदर से तड़प है। महाराज कहते हैं, भक्ति कराओ दास सु तो बिरह दो चेरी, तलब बिना प्रभु ना सजे भक्ति जू तेरी। हे परमात्मा, इस दास को भक्ति करानी है तो विरह के साथ कराओ। विरह के बिना ये भक्ति होती नहीं है। विरह बिना तेरी भक्ति सु प्राणी दुख पावे। विरह और प्रेम के साथ जो भजन होता है वो भजन भजन है। बाकी तो हम कर रहे हैं। अरे विरह आता कैसे? विरह आता है तड़पने वाले हंस को, जो परमात्मा के लिए तड़पते हैं। करमेती बाई का आपने प्रसंग सुना होगा। करमेती बाई जब 20 साल की हो गई तो पिता ने उसकी सगाई कर दी और ब्याह का दिन भी करीब करीब आ गया। अब करमेती बाई तो ये झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी, शादी ब्याह करना नहीं चाहती थी। अब करे तो क्या करे? पिताजी राजा के दरबार में कोई बड़े पद पर थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। फिर जब शादी की तारीख नजदीक आ गई, बहुत सोच समझकर अपनी अंतरात्मा की आवाज उसने सुनी और घर से भाग गई। दूसरा कोई उपाय नहीं सोचा। पिताजी मानने वाले नहीं थे। समाज व्यवस्था ऐसी थी कि लड़की चाहकर भी कुछ खुला बता नहीं सकती थी उस समय। अब भाग तो गई, पीछे पीछे तो पिताजी राजा को कहेंगे, राजा के सिपाही ढूंढेंगे और वो घोड़े लेके आएंगे, मैं कहाँ तक भागूंगी। कहते हैं कि एक कोई मरा हुआ ऊंट था और उसमें बदबू आ रही थी। वो मरा हुआ ऊँट के वो पिंजर में जाके बैठ गई और हुआ वैसे पीछे पीछे सिपाही आए। अब उनको कल्पना भी मन में नहीं आई कि करमेती इसमें बैठ सकती है। वो आगे निकल गए। एक रात एक दिन, कोई कहते उससे भी ज्यादा, उसी मरे हुए ऊँट के वो हड्डियों के ढांचे में रहने के बाद कोई संतों की टोली आ रही थी। उसमें स्त्री पुरुष सब थे जो वृंदावन जा रहे थे और उसके साथ होके वृंदावन चली गई। पिताजी को पता चला,
वहां गए, कहा बेटी तुमने मेरी नाक कटवा दी। करमती बाई ने कहा पिताजी मैंने क्या ऐसा किया जिससे तुम्हारी नाक कट गई? मैं घर छोड़ के भागी जरूर हूँ, शादी करने का मेरा मन नहीं था, तो मैं तो परमात्मा की भक्ति करनी चाहती हूँ। मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे तुम्हारी नाक कट जाए, समाज में तुम्हारी बदनामी हो जाए? तुम्हारी नाक नहीं कटती जब तुम 60-65 साल के हो गए हो, फिर भी घर गृहस्थी छुट्टी नहीं है, भगवान का नाम लेने की इच्छा होती नहीं है, इसमें तुम्हारी नाक नहीं कट रही है। और मैं भगवान का नाम लेना चाहती हूँ, इसमें तुम्हारी नाक कट गई। चोट लग गई शब्द की और करमती बाई का पीछा छोड़ दिया और वो भी भक्ति में लग गए।